एक्चुअली कवि होना या प्रोफेसर होना तो इनका बाद का काम है, असली काम ये यही किया करते थे। मैं अभी ये काम करता हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने तभी तो बता रही हूँ सबको। ये देखा, ये होता है जलवा। तुम्हारी बारी में नहीं आए भाई साहब उठ के। भाई साहब ना स्वदेश की बारी में ना आए, मेरी बारी में आए। एक ताली तो भाई साहब के लिए बजा दो। अब कुछ तो बनता है ना अपना हो रहा। हाँ स्वागत जी। पहली बात तो आप सब बहुत अच्छा, बहुत शानदार सुन रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां उठाइए जरा, थोड़ा हाथ खोल के। जिन्हें लग रहा है कि हम अच्छा सुन रहे हैं, पीछे तक मैं देख लूं, वो 2-3 चेहरे बैठे हुए, वैसे जरा हाथ खोल दीजिए आज। बड़े मन से सुनाया स्वदेश ने, यहाँ बहुत अच्छा सुनाया, आप सबने बहुत मन से सुना, बहुत तालियां बजाईं। और एक बात शाश्वत सत्य जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहती हूँ आज, कि जब कोई कवि इतना अच्छा सुनाता है, उसे इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा, इतनी वाहवाही मिलती है, तो बहुत खुशी होती है, मन से बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। कि बाकी सबकी छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। अभी प्रतीक जी बैठे हैं, कभी कह रहे थे भारी भरकम कवित्री बुलाई है, कभी कह रहे थे बुलडोजर बैठा हुआ है। पहली बात तो ये कि मैं आती हूँ गाजियाबाद से, तो जहाँ हमारे योगी बाबा खुद नहीं जा पाते हैं ना, वहाँ वो अपना ये बुलडोजर भेज दिया करते हैं। अब दूसरी बात ये कि देखो जी, हम तो हैं बढ़िया लोग, उधारी हम किसी की रखते नहीं। तो उन्होंने बहुत कुछ मेरी प्रशंसा में कह दिया, तो पहले मैं इनकी उधारी उतार दूं, कविताएं उसके बाद ही होगी। अब हाँ तो सुनो कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। ये खैर, इन्होंने जब मुझसे इस कार्यक्रम की बात की, प्रतीक जी ने जी। पहले मेरा मूड नहीं था, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही बाहर की यात्रा करके कवि सम्मेलन करके आई हूँ, तो मैं थकान में थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं नहीं करती। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरठ क्लब का कार्यक्रम है जी। मैंने कहा मेरठ क्लब का नहीं छोड़ा जाएगा कार्यक्रम, कारण ये कि कहीं का भी प्रोग्राम छोड़ दो, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग साड़ियाँ कैसी चल रही हैं, लेटेस्ट मेकअप कैसा चल रहा है, हेयर स्टाइल कैसा चल रहा है, भाई फिर तो मेरठ क्लब में आना पड़ेगा। तो मैं सही बताऊं, मैं अपनी जान में बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई हूँ। गाजियाबाद के बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार से आती हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से। तो मेरी सास ने मुझसे कहा भाई वहाँ जा रही हो, जरा ढंग से बन करके जाना। तो मैंने अपनी सबसे टॉप की साड़ी निकाली, पर जैसे ही यहाँ आकर के मैंने भाभी जी को देखा, तो देखते ही मेरे मन में ये 4 बातें आई। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार, और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार। तो ये इतने सुंदर, इतने खूबसूरत चेहरे मुझे दिख रहे हैं। अच्छा मैं एक बात आप सबको बताती हूँ, हम जो महिलाएं होती हैं ना, हमारी उम्र के 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर 16-18 साल तक का, ये बैठी हैं बच्चियां। दूसरा फेज होता है 18 से लेकर के 25 साल तक का, और तीसरा फेज होता है 25 से लेकर 40 तक का। फिर हम रुक जाते हैं 40। अब बात हुई है भाभी जी के मन की। जो यहाँ ये 40 साल की खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं ना, इनके लिए कहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तभी गुलाबी नोट बंद हुए। अब एक बयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये खूबसूरत चेहरे रह लेंगे और गुलाबी नोट रह लेगा। अच्छा ये प्रतीक जी बीच बीच में बिल्कुल इस तरीके से टोक रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है पिछले जन्म में मेरी जेठानी थे। बस देख लो। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ, भाभी जी लगातार, भाभी जी ने पहले ये कहा अभी तो 2 ही केस हुए हैं, आप कह रहे 3 ड्रम। भाभी जी पहले मुझे ये बताओ भाई साहब कहाँ बैठे हैं? अच्छा मैं इतनी देर से सोच ही रही थी, प्रतीक गुप्ता बहुत देर से आए, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं।
स्वदेश यादव आया, बेचारे ने 15 मिनट इसने भी तबीयत की झाऊ झाऊ मचाई। भाई साहब एक ताली बजाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं सोच तो रही थी मैं ना कहीं तो झोल है मामले में। पर मैं सही बताऊं, मेरी नजर आपसे हट नहीं रही थी। भाई सफेद शर्ट पे काली मूछे ताव वाली, नजर हटे तो हटे कैसे? वाह, ये बताओ आप जरा। भाई साहब के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। वाह। बस अच्छा, मेरे को अब यकीन होता जा रहा है मेरी एक ही जिठानी नहीं थी, ये किधर भी बैठी हुई है। नहीं अच्छा, ये प्रोफेसर हैं पेशे से, पता नहीं, अब खैर बच्चों का भविष्य तो वो ही जाने, भगवान ही जाने। पर जब मुझे यहाँ बुलाया तो कहते हैं देखो मैं हूँ प्रोफेसर, एलीट क्लब है, बड़े बड़े लोग हैं शहर के सारे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कुछ भी उल्टा सीधा ना सुना दो। तो मुझे इन्होंने समझाया कि मुझे यहाँ क्या करना है। तो सुनो क्या समझाया। कहते हैं जरा सी भी गलती करी जो कुछ बोलने में, मंच पे ही तुझको मैं मुर्गा बनाऊंगा। प्रोफेसर है ना, कॉपी दूंगा साथ में, छड़ी लूंगा हाथ में, एक एक लाइन 10 बार लिखवाऊंगा। और बड़ा नाम हो गई है तो ना सोच लेना कहीं से भी अपनी मैं टीचर गिरी भूल जाऊंगा। और कविता सुनूंगा लंबी वाली तुझसे मैं, और गलती पे अग्रवाल साहब से पिटवाऊंगा। देखो स्थिति क्या होती जा रही है हम लोगों की। और ये कह रहे हैं कि भारी भरकम कवित्री आई हुई है यहाँ पर। अच्छा वैसे तो एक बात है, ये तो अपनी मर्जी से काले पहन करके आया है, मुझे इन्होंने जबरदस्ती पहनवा के बुलवाया। मैंने कहा ये प्रेशर क्यों है कि काला ही पहन के आना, काला ही पहन के आना। कहते तुम्हें पता नहीं है दीपाली, मेरठ शहर के सारे बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं वहाँ पर, एक आध बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा भी तो चाहिए हम। इसलिए मुझे यहाँ बिठाकर बिठा लिया। अच्छा वैसे मैं आपको बता रही थी जलन की बात कि स्वदेश यादव ने यहाँ पढ़ा तो मुझे बड़ी जलन हुई। और एक बात बिल्कुल सच है कि हम औरतें तो होती बहुत जल कुकड़ी हैं सही में। घर में काम वाली हमसे सुंदर तरीके का सूट भी पहनकर आ जाए ना तो भीतर तक ऐसी जल भुन जाती हैं हम। और मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। बिल्कुल सच बता रही हूँ भाभी जी, भगवान ने सोने की कलम से किस्मत लिखी है मेरे पति की। ऐसे छांट छांट के रिश्ते दिए हैं ना उस आदमी को, क्या बताऊं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। वाह 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 वाह। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी। मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का। और बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिल सकती। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अपने पति की किस्मत के बारे में यही सोच रही हैं इस समय। सोच रही हैं तो जरा तालियां वालियां बजाइए, समर्थन दीजिए मुझे अपना। अच्छा दूसरी तरफ हम औरतें होती हैं, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं है। अरे तुम तो रिश्तेदारी जुड़ने से पहले ही हंस रही हो, मैं सच बता रही हूँ। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो हम सास बनती हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती। और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं।